हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज है मेरे भतीजे का अन्नप्राशन। तो इसके लिए मैं सुबह से ही तैयार हो रही थी। तो मुझे आज मेहंदी भी लगाना था, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो गए थे, बहुत फ्रीजी हो गए थे। तो उसके लिए मैंने रात में ही मेहंदी फूलने दे दिया था, क्योंकि मुझे फंक्शन में भी जाना था। इसलिए मैं सुबह ही जैसे ही उठी तो मैं लगाने के लिए आ गई थी मेहंदी, और रात में ही मैंने फूलने दे दिया तो ये अच्छे तरीके से फूल गया था। और मैं जो मेहंदी लगाती हूँ वो पतंजलि वाली लगाती हूँ मैं, और उसी में मैं दही और थोड़ा मेथी दे देती हूँ, जिससे कि बाल थोड़े से अच्छे हो जाए। वैसे काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना हेयर केयर कर पा रही हूँ, क्योंकि सोचती तो थी लेकिन कर नहीं पाती थी, टाइम नहीं मिलता था। 2 बच्चों में और फैमिली में थोड़ा उलझी हुई रहती थी। लेकिन आज फंक्शन था तो थोड़ा सोचा कि इसी बहाने कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने लगी। मेहंदी मेरी लग जाती है, फिर मैं आ गई थी ड्रेस सेलेक्ट करने। मैंने डिसाइड तो रात में ही कर लिया था क्या पहनना है। तो मैंने सारे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप के सामान पहले निकाल के रख दिए थे, ताकि थोड़ी परेशानी कम हो। हस्बैंड के भी कपड़े निकाल के रख दिए थे और बच्चों के भी। और मेरे बेटे का कपड़ा देख करके मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी, और वो फनी वे में बोल रही थी कि ये पहन के मेरा भाई कैसा लगेगा, बिल्कुल दूल्हा जैसा लगेगा। तो मेहंदी मेरी सूख गई थी और मैं नहा करके फिर आ गई थी। और इतने में लग गई थी मुझे भूख, क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना था। तो मुझे पता नहीं कब वहाँ पर खाना पीना होगा, तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी। तो मैं घर से कुछ खा के जाऊँगी, तो मैं ओट्स बना ली थी अपने लिए, और फिर मैं खा करके तैयार हो गई थी यहाँ पर। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये मेरे भाई ने ही दी है। तो आपको कैसी लग रही है ये साड़ी, कमेंट करिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करिएगा। फिर तैयार होकर के मैंने दोनों बच्चों को भी रेडी कर दिया था, और हम लोग तैयार हो गए थे निकलने के लिए। फिर हम लोग निकल जाते हैं फंक्शन में जाने के लिए। तो ये है मेरा भतीजा गोपाल, जिसे हम लोग प्यार से गोपू कहते हैं। वैसे तो इसका नाम और भी है, लेकिन हम लोग इसे गोपू ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहा रहा था। तो नहाने के बाद मेरा प्यारा सा भतीजा चला गया था तैयार होने, और यहाँ पर वो तैयार होकर के बिल्कुल दूल्हा बाबू जैसा लग रहा है, और एकदम प्यारा लग रहा था। फिर इसकी राइस सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, और उसके मामा उसे खीर खिला रहे थे। तो हमारे बंगाली कल्चर में होता है क्या, पहला बाइट जो बेबी को होता है वो मामा खिलाते हैं। तो उसके मामा खिलाए, फिर उसके बाद हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, फ़ोटो खिंचवाया। और यहाँ मेरा बेटा और मेरे दोनों बच्चे, और ये मेरे मम्मी पापा, और उनके गोद में दोनों नाती और पोता। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और भूख तो बहुत ज़ोरों की लग गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी। सारा फंक्शन अटेंड होते होते सारे गेस्ट ने खाना खाया, चले गए। फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर आ गई थी मैं घर। तो घर आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि फंक्शन अटेंड करके आई थी। लेकिन मेरी बेटी जिद करने लगी कि मुझे भूख लग गई है मम्मा, तो मुझे खाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा कुछ भी बना लेती हूँ, पर बच्चे की जिद थी कि सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाया जाए। तो मैंने बेटी के जिद को माना, क्योंकि ये होता है कि हम बड़े कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। कभी कभी मन करता है कि हम थक जाते हैं तो लगता है कि कुछ भी खा करके सो जाए,
पर जब बच्चों की बात आती है ना तो हमारा मन नहीं मानता है और उनकी डिमांड को पूरा करना हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि हमें कोई फ़ोर्स कर रहा है। तो यीशु खाना खा कर के सो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और काफ़ी थक गई थी आज का फंक्शन अटेंड करके। तो ये था आज का ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।